प्रीलिम्स में इनहेरिटेंस और सक्सेशन से ज़्यादा नहीं पूछते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है। केस लॉज पे बिहार जुडिशरी के लिए स्पेसिफिक फोकस होने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ मटेरियल है जो मैं आपको बताऊंगी। केस लॉज के लिए मैंने सबसे पहले कोचिंग के नोट्स को अपने रेफ़र किया था। मैंने कोचिंग के नोट्स में मेरे जो मेंटर रहे हैं किशोर सर, उनके नोट्स को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा। उसके अलावा मैंने परीक्षा मंथन के नोट्स को फॉलो किया था। और अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू में मैंने 2 बेसिकली बुक्स रेफ़र की थी। एक परीक्षा मंथन की एमसीक्यू की बुक आती है, वो उसमें सारे स्टेट्स को कवर करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार के क्वेश्चंस को ही कवर करें, आप सारे स्टेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि सारे स्टेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा कि एम्बिट क्या है क्वेश्चंस की। और वो जीके का पेपर जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। हिस्ट्री जो है वो बहुत ही वाइड एम्बिट से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से अब जो ट्रेंड है उसमें लूसेंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लूसेंट अब बहुत लिमिटेड हो गया है। तो मैंने लूसेंट को तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई की थी। उसके अलावा मेरी एक मैम है श्वेता मैम, मैंने उनको रेफ़र किया था, उनकी कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी। उनसे मैंने हैंड रिटन नोट्स, मैं खुद का नोट्स बनाई थी। उसके अलावा मैंने एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व नहीं किए। जीके के लिए मैं 1 लाइनर पढ़ती थी। और मैंने तो मैं किशोर सर जुडिशल क्लासेस में मैं जो कोचिंग करती थी उसमें जो श्वेता मैम है उन्होंने मुझे हम सबको जो मेंस लिख रहे थे उन सबको उन्होंने जो जनरल नॉलेज है उस पर शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आए। और मेंस में स्ट्रैटेजी मैं यही बोलूँगी कि बस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और जल्दी आंसर राइटिंग करना चाहिए, जिससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। आप इतना ही फॉलो कर लेंगे तो आपका मेंस निकलने का पूरा चांस है।